गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, अभी तक हम लोग एक टारगेट लेके चल रहे थे। हम लोग जेडब्ल्यू के लिए शॉर्ट ट्रिक देखेंगे और वो हमने सीरीज स्टार्ट भी की थी, कुछ शॉर्ट ट्रिक हमने यूट्यूब पर अपलोड भी की थी और डेफिनेटली आप लोग उसको पसंद भी कर रहे थे और आगे भी उसको उस सीरीज को कंटिन्यू करना ही है। लेकिन अब उस टारगेट को मेंटेन करते हुए डियर हमें एक नया टारगेट और अचीव करना है। कौन सा टारगेट? अगर हम लोग 12th के स्टूडेंट हैं डियर, ठीक है, तो आप सब जैसा अवेयर हो चुके हैं सीबीएसई के नए सर्कुलर के साथ। क्या सीबीएसई का नया सर्कुलर आ गया डियर? सीबीएसई का नया सर्कुलर आ गया हमारे पास में कि जो हमारे पास में नवंबर दिसंबर में जो हमारे पास में 12th की एग्जाम होनी है वो एमसीक्यू पैटर्न पर होने वाली है डियर। अगर वो एमसीक्यू पैटर्न पर एग्जाम होने वाली है तब क्या होने वाला है डियर? आपको मालूम है 90 मिनट का पेपर होगा, टोटल एमसीक्यू आएंगे। तब क्या होगा? और उसके अंदर सेमेस्टर 1 के अंदर जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो सेमेस्टर 2 में नहीं आएंगे। अभी सिलेबस हमारे पास डिसाइड होना बाकी है, वो भी जल्दी आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम तो अपनी नए पैटर्न के हिसाब से अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू पैटर्न के हिसाब से हमारी अप्रोच क्या रहेगी? अब ये डिटरमिनेंट का क्वेश्चन मैंने ले लिया, ठीक है। अब शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में अगर हम देखने जाएंगे, ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक देखने के पहले अगर हम देखते हैं कि यार इसमें पर्टिकुलर एक साइक्लिक ऑर्डर का कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। कैसा शॉर्ट ट्रिक, कैसा साइक्लिक ऑर्डर का कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है? यहां पर हम देखते हैं अल्फाबेट्स ए बी सी, और इसको अगर हम एक सर्कल के अंदर अगर मूव कर दें तो ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है और सी के बाद ए आ रहा है। ये हमारे पास एक साइक्लिक ऑर्डर डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो अगर इनके मैं माइनस के पेयरिंग इकट्ठा करता हूं तो एक पेयर ए माइनस बी बनता है, दूसरा बी माइनस सी बनता है और थर्ड सी माइनस ए बनता है। ये इनके माइनस के पेयरिंग बन जाते हैं हमारे पास, ठीक है। सेकंड नंबर पर अगर हम इनके प्रोडक्ट के पेयर बनाना चाहते हैं तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? ए बी बी सी सी ए, है ना। मैटर केवल इस क्वेश्चन का नहीं है डियर, ठीक है। मैटर डिटरमिनेंट के जितने भी हमारे पास क्वेश्चन बनेंगे, आप एक बात अच्छे से जानते हैं, अगर हमारे पास नंबर वाला क्वेश्चन आएगा तो चाहे 2x2 का डिटरमिनेंट हो या 3x3 का डिटरमिनेंट हो, उसको ओपन करना हमारे लिए सेकंड का खेल है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जहां डिटरमिनेंट के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स की वैल्यू या तो रो के फॉर्म में गिवन होती है या कॉलम के फॉर्म में गिवन होती है। तब क्या करना होता है डियर? या तो हम उसमें प्रॉपर्टीज अप्लाई करें, ठीक है। जैसे अगर यहां पर अगर हम देखेंगे तो R1 को हम चेंज करते हैं क्लासिकल मेथड में, R1 माइनस R2, R2 चेंज होगा R2 माइनस R3 से, डेफिनेटली ये बनेगा 0। a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी आने के कारण यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी फैक्टर्स बनते दिख रहे हैं मुझे, 0, b माइनस सी, b माइनस सी एंड b प्लस सी फैक्टर बन रहे हैं 1 c एंड c स्क्वायर। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप एक बार अच्छे से देखते हैं तो आपको एक अच्छा सा पॉइंट हाईलाइट होता हुआ दिख रहा है कि डिटरमिनेंट के अंदर किसी भी एक रो से जो भी कॉमन एलिमेंट है उसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या कॉमन आ रहा है डियर, ठीक है। तो अगर आप ढंग से देखेंगे डियर तो आपको पता चल रहा है R1 से a माइनस बी को कॉमन ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप ढंग से अगर स्टेप्स को रिफोकस करते हैं तो आपको समझ में आता है R2 से हमारे पास में b माइनस सी कॉमन निकल रहा है, डिटरमिनेंट बन जाएगा मेरे पास 0 1 a प्लस बी। नेक्स्ट स्टेप पर बनेगा 0 1 b प्लस सी 1 c एंड c स्क्वायर। स्टेप जमाना स्टार्ट करते हैं, a माइनस बी बी माइनस सी। ओके, अब यहां पर स्टेप देखेंगे। आप सब एक अच्छी बात जानते हैं डिटरमिनेंट के अंदर कि डिटरमिनेंट के अंदर किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम के अंदर अगर आपके पास में मैक्सिमम 0 मिल जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं 3x3 डिटरमिनेंट की तो लॉजिक क्या है डियर कि मैं कॉलम नंबर 1 के अंदर देखूंगा तो अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर इटसेल्फ वैल्यू 0 होगी तो ही उसके अंदर ट्रिपल 0 मिलेंगे। तो मैक्सिमम 3 0 की पॉसिबिलिटी तो केवल तब बनेगी ना डियर जब उसकी वैल्यू 0 होगी। लेकिन अगर उसकी वैल्यू 0 नहीं है तो 3 पॉसिबिलिटी गई। अब हमारे पास पॉसिबिलिटी कितनी बनी? अब हमारे पास में 3 के बाद नेक्स्ट पॉसिबिलिटी मिली कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में हम मैक्सिमम 2 0 कर सकते हैं, जो कि आ चुके हैं। अब अगर ये आ गए तो डिटरमिनेंट ओपन करने को बचता है, ठीक है। साइन का सीक्वेंस मैंने आपको बताया है प्लस माइनस प्लस, ठीक है। इसे 1 को लिया, यहां से मैंने डिटरमिनेंट को ओपन करा इसे डिलीट करते हुए, b प्लस सी माइनस में a प्लस बी। अब अगर आप इसे ढंग से देखेंगे डियर, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करके तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट होता है। तो आंसर बनता मुझे दिख रहा है a माइनस बी बी माइनस सी और c माइनस ए, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ
डिटर्मिनेट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, 12th की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो क्वेश्चन हमने क्लासिकल मेथड से या हमने लॉन्ग कट मेथड से हमने करके देख लिया कि यार क्वेश्चन ऐसा ही होता है और इसमें करने में कोई बहुत बड़ा टेक्निकल इशू नहीं है। लेकिन अब अगर हम अपने न्यू पैटर्न के हिसाब से अगर हम क्वेश्चन को उठाने जाएंगे तो ये मेथड फिर आपको हेल्पफुल है तो सही, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, ठीक है। इसे हटा देते हैं हम। फोकस कीजिएगा डियर, ठीक है। यहां पर हम एक अच्छी शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ डिटर्मिनेंट की। कॉलम नंबर 1 पे फोकस करूंगा, ठीक है। एक बात तो आप लोग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट से जानते हैं कि डिटर्मिनेंट के अंदर डेल्टा इक्वल टू डेल्टा डेस होता है, मतलब किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर डिटर्मिनेंट और उसका ट्रांसपोज एक जैसी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। मतलब अच्छा, एक बात आप ट्रांसपोज के कंसेप्ट से आप एक बात ये भी जानते हैं, कौन सी बात जानते हैं कि अगर हम देखते हैं डियर, ठीक है, कि ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दिया। और ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि ओरिजिनल डिटर्मिनेंट उसका ट्रांसपोज आपस में इक्वल है, मतलब कोई भी रो होगा तो वो कॉलम बन जाएगा और कॉलम बन जाएगा तो रो बन जाएगा। इसीलिए प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट से कंसेप्ट हम अच्छे से जानते हैं। कौन सा कंसेप्ट जानते हैं कि डिटर्मिनेंट के अंदर अभी जो रो है कुछ देर बाद वो कॉलम बन जाएगा और अभी जो कॉलम है कुछ देर बाद वो रो बन जाएगा। मतलब रो और कॉलम जब मर्जी पड़े तब इंटरचेंज किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो बात मैं अभी कॉलम के लिए बोल रहा हूं वो अंडरस्टूड रो के लिए भी सही होगी और जो बात मैं थोड़ी देर बाद रो के लिए बोलूंगा वो बाय डिफॉल्ट कॉलम के लिए भी सही होगी, ठीक है। देखते हैं, कॉलम नंबर 1 पे फोकस किया, ठीक है। एक बात अच्छे से समझिएगा, हम लोग एक रूल जानते हैं, किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब होता है 1, ठीक है। तो यहां पर ये जो 1 है, ठीक है, इसको अगर मैं देखूंगा तो इसको मैं a टू दी पावर 0 समझ सकता हूं, इस नंबर को b पावर 0 समझ सकता हूं, इसे c पावर 0। तो कॉलम नंबर 1 में मैं देखूंगा, चाहे मैं इस एलिमेंट को देखूं, इसे देखूं या इसे देखूं, ऑल 3 प्लेसेस से मुझे, ठीक है, इसकी डिग्री कितनी नजर आ रही है, सेम नजर आ रही है डियर, ठीक है। और वो c1 की डिग्री सेम होने के कारण वो डिग्री कितनी हो रही है, 1। अब यहां पर हम गए, ठीक है। एक बात अगेन हम लोअर क्लासेस से जानते हैं, किसी भी नंबर के ऊपर अगर कोई पावर नहीं है तो उसकी अंडरस्टूड पावर कितनी कंसीडर होती है डियर, 1 पावर कंसीडर होती है। तो यहां पर हम ऑल प्लेसेस पर देखेंगे तो मुझे समझ में आ रहा है इस एलिमेंट पर, इस एलिमेंट पर और इस एलिमेंट पर ऑल 3 पोजीशनिंग पर डिग्री सेम है, ठीक है। और वो कितनी है, वो 1 है। दैट मीन्स एक बात हमें समझ में आ गई डियर कि यहां से अगर हम डिग्री देखते हैं डियर, ठीक है, सॉरी शायद मैंने गलती से 1 लिख दिया था, एक्चुअल डिग्री यहां पर c1 की डिग्री सब जगह सेम है और वो 0 है। c2 की डिग्री देखने जाएंगे तो वो 1 है और यहां से कॉलम नंबर 3 की डिग्री देखने जाएंगे ऑल 3 पोजीशन से तो वो 2 है। अच्छा, इन तीनों का मैं सम कर रहा हूं, किसका सम कर रहा हूं, कॉलम नंबर 1 की जो डिग्री मैंने निकाली थी ऑल प्लेसेस पर सेम होने के कारण वो यहां पर आ चुकी है मेरे पास में। c2 की मैंने डिग्री यहां लिख ली है, c3 की डिग्री मैंने यहां लिखी है, कॉलम नंबर 1 की डिग्री, कॉलम नंबर 2 की डिग्री और कॉलम नंबर 3 की डिग्री, इन ऑल डिग्रीज का सम करा मैंने। वो सम कितना आ रहा है डियर, मेरे पास 3 आ रहा है। तो अब डियर आपको ये शॉर्ट ट्रिक क्या बोलती है, ये शॉर्ट ट्रिक बोलती है इसका आंसर भी जो आएगा ना डियर वो 3 डिग्री का ही आएगा, ठीक है। वेरी गुड डियर। तो जैसा अभी हमने देखा था कि अगर हम साइक्लिक ऑर्डर अगर एबीसी पे देख लेते हैं डियर, ठीक है, और इसके माइनस के पेयर अगर इकट्ठे करते हैं तो एक पेयर a माइनस बी बन रहा है, सेकेंड पेयर b माइनस सी बन रहा है, थर्ड पेयर c माइनस ए बन रहा है। तो 3 डिग्री का आंसर फाइनल करने जा रहा हूं डियर में, ठीक है। 3 डिग्री का आंसर a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए के प्रोडक्ट से कलेक्ट होता है, ठीक है। क्योंकि इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पॉलिनोमियल बनेगा उसके अंदर जो मैक्सिमम टर्म्स आएंगी उसके अंदर 3 टर्म्स होंगे, 1 + 1 + 1। अगर इनको अगर सम अप करके देखेंगे तो यहां से हमें 3 डिग्री मिलती दिख रही है, ठीक है। दैट मींस अगर हमारे पास में कोई डिटरमिनेंट ऐसा है जिसके अंदर कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 के ऑल एलिमेंट सेम डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सम ऑफ डिग्री ऑफ कॉलम नंबर 1, 2, 3 उसका जो सम आने वाला है वो आंसर से बनने वाली डिग्री को मैच करेगा। और इस शॉर्ट ट्रिक के साथ हम एक साथ कई सारे ऑप्शंस को कैंसिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसका आंसर अगर हमारे पास में ए बी सी इंटू में a माइनस बी आता तो हम समझ जाते कि 3 तो यहां से आ रहा है, 1 यहां से आ रहा है, तो 4 डिग्री हो नहीं सकता, ये कैंसिल हो जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर ये ABC और अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता तो आप समझ जाते 2 इधर से आ रहा है 3 इधर से आ रहा है, ये भी कैंसिल कर देंगे। तो आप जब ऑप्शंस को वेरीफाई करने जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा डियर स्टूडेंट कि आंसर में आपको केवल 3 डिग्री का आंसर सेलेक्ट करना है, उससे ज्यादा और उससे कम डिग्री का आंसर आप बाय डिफॉल्ट कैंसिल आउट करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, ये हुआ डिग्री का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अगली शॉर्ट ट्रिक में इसी डिग्री के अंदर आने वाला में, ठीक है, इसी डिटरमिनेंट के अंदर आने वाला डिग्री के अलावा वैल्यू पुट करने वाली शॉर्ट ट्रिक भी मैं, ठीक है, अगले ही शॉर्ट ट्रिक पे फिर डिस्कस करूंगा। एक ये फर्स्ट शॉर्ट ट्रिक हो गई, इसके अंदर एक शॉर्ट ट्रिक और इंक्लूड करने वाले हैं हम। ठीक है, चलिए, ठीक है, आई थिंक दैट इट्स ओके फॉर टुडे। ओके, चलिए, हैव अ नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।